तो दोस्तों आपने काला जादू का नाम सुना है? काला जादू का नाम? तो कुछ काला जादू, जादू टोना ऐसा कुछ हो चुका है मैनचेस्टर शहर में, क्योंकि दोनों ही क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड और मैनचेस्टर सिटी की हालत है बहुत टाइट अभी के टाइम पे, बहुत ख़राब है। मैनचेस्टर यूनाइटेड का तो समझा विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, उनका तो थोड़ा समय 2020 के बाद खराब ही चल रहा है। बट व्हाट अबाउट सिटी? व्हाट अबाउट पेप गार्डियोला? व्हाट अबाउट हिज ड्रीम टीम जो कि सिर्फ एक साल पहले ही ट्रेबल जीती थी? लास्ट सीजन प्रीमियर लीग, लास्ट 7 सीजन में 6 बार प्रीमियर लीग जीतने वाली, रिकॉर्ड बनाने वाली टीम को क्या हो चुका, रातों रात क्या हो चुका, इनके बीच क्या ऐसा दुर्घटना हो चुकी है दोस्तों कि हमको ये डीप करना पड़ेगा। और आज मैं पूरी तरह से तैयार होकर आया हूँ, आज मैं पूरी तरह से नहा धोकर आया हूँ। और अ, आज मैं पेप गार्डियोला का जो टीम है, उसकी जो ड्रीम टीम उसने बनाई है, जो बिखर गई है ऑफ कोर्स, उसमें क्या रीजंस है, क्या खामियां है, ये हम बात करेंगे पूरी तरह से आराम से। तो स्टार्टिंग विथ लास्ट डिफीट यूवेंटस, 2-0 की आपने हार ले ली ट्यूरिन पे। थियागो मोटा की टीम जो कि पिछले 4-5 मैचेस से ड्रॉ कर रही थी, 1-1 का, 0-0 का, ऐसे ऐसे, और जो कि उनके फैंस भी बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे। मैनचेस्टर सिटी की मैच से पहले जो यूवेंटस की मैच हुई थी, वहाँ पे उनके फैंस ने बू भी किया था उनको कि भाई आप क्या कर रहे हो, पिछले 5 मैच से आप 0-0 हार रहे हो, मतलब कि ड्रॉ कर रहे हो, ये सब हो रहा है वो सब। तो उसके बाद थियागो मोटा ने इंटरव्यू में कहा कि इफ़ वी हैव टू चेंज दिस सिचुएशन एट करंट सिचुएशन, करंट सिनेरियो, देयर इज़ नो बेटर टीम देन मैनचेस्टर सिटी। मतलब कि वो मैनचेस्टर सिटी को ऐसा समझते हैं कि अगर हमको जीतना है तो अभी हमको मैनचेस्टर सिटी से अच्छा अपोनेंट मिल ही नहीं सकता। इतनी खराब परिस्थिति हो चुकी है दोस्तों मैनचेस्टर सिटी की। मैं मजाक भी नहीं कर रहा, मार्केट वैल्यू पूरे की पूरी डाउन हो गई है। जो हाइप उन्होंने क्रिएट की थी जुलियन अल्वारेज को 95 मिलियन यूरोस में बेचकर, जो उन्होंने हाइप क्रिएट की थी साविनियो को लेकर, वो पूरी की पूरी बिखर चुकी है। जुलियन अल्वारेज अभी रोज शिव जी के मंदिर पे लोटे चढ़ा रहा होगा, पानी के, दूध के लोटे चढ़ा रहा होगा, भगवान आपने मुझे एटलेटिको भले भेज दिया पर आपने मैनचेस्टर सिटी से मुझे बाहर निकल दिया भगवान। तो कुछ स्टेट्स एथलेटिक्स से मैंने फाइंड किया है, जो कि एक बहुत ही अच्छी, आप कह सकते हो कि वेबसाइट है, जहाँ से आप बहुत अच्छे सोर्सेज से आप फाइंड कर सकते हो कि सभी क्लब्स में क्या अच्छा चल रहा है, क्या बुरा चल रहा है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो उसमें से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि रियल मैड्रिड की अटैक इज स्टिल वन ऑफ द बेस्ट इन प्रीमियर लीग। उन्होंने एक्सजी सबसे ज़्यादा क्रिएट किया है लिवरपूल के बाद प्रीमियर लीग में। मतलब कि अर्लिंग हालैंड, फिल फोर्डन, इल्काई गुंडोगान, केविन डी ब्रुयना तो अभी आया वापस, साविनियो, डोकू, ग्रिलिश, ये सब काम तो अच्छा कर रहे हैं एक्सजी बनाने के लिए, एक्सजी क्रिएट अच्छा कर रहे हैं बंदे। और ऊपर चांसेस बन रहे हैं, जितने बन रहे थे पिछले 4-5 सीजन से इतने ही बन रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है डिफेंसिव थर्ड्स में। डिफेंस उनका जो है अनस्टेबल हो चुका है। सबसे ज़्यादा डिफेंसिव प्रॉब्लम्स इस सीज़न मैनचेस्टर सिटी को है। सबसे ज़्यादा अटैक्स इस सीज़न मैनचेस्टर सिटी ने खाए हैं। सबसे ज़्यादा इस सीज़न, आप बात करें अटैक और डिफेंस लाइन, जो उनका जो प्रॉब्लम होती है, ये इस सीज़न में आपको चार्ट भी दिखाऊंगा। ये इस सीज़न सबसे ज़्यादा दिक्कत मैनचेस्टर सिटी को आ रही है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको आ रही है दोस्तों। और इसका रीज़न क्या है? हाँ, कोई कोई कह सकता है कि भाई इनकन्सिस्टेंसी, कोई कह सकता है फटीग, कोई कह सकता है इंजरीज। इंजरीज तो सभी टीम को है। रियल मैड्रिड ने लास्ट सीजन इंजरी होने के बावजूद चुआमनी को ऐसे डिफेंडर खिलाकर चैंपियंस लीग जिता दिया था। दैट इज समथिंग। आप बात करते हो बार्सिलोना की, तो हमारे सीजन ऑफ स्टार्टिंग हुआ, जब स्टार्टिंग ऑफ द सीजन, तो हमारे पास कोई प्रॉपर डीएम नहीं था। डियोंग इंजर्ड था, गावी इंजर्ड था, कसाडो को हमने रोड से उठाकर हीरो बना दिया, सड़क से उठाकर हीरो बना दिया। तो कुछ मैं आपको मोमेंट्स दिखाता हूँ जहाँ पे हमने हमारी आंखों पे देखा और विश्वास नहीं हुआ, हमारी आंखों से खून निकल गया, बट हमने खून पहुँच दिया क्योंकि हमको मैच देखनी थी वापस। तो ये कुछ मोमेंट्स हमने देखा जो कि हमारी आंखों के सामने हुए हैं, कि वहाँ पे हमने हमारी आंखों से मैनचेस्टर सिटी के डिफेंस को कोलैप्स होते हुए दिखा है, एंड इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। पहले मैं दिखाना चाहता हूँ आपको सिनारियो एनफील्ड में, जब अभी लिवरपूल से हमने रिसेंट लॉस का सामना किया है मैनचेस्टर सिटी ने। वहाँ पे आप देख सकते हो कि मिड ब्लॉक पे बैठी है मैनचेस्टर सिटी लिवरपूल के हाफ में, बट उन्होंने चाहा कि लिवरपूल को स्क्वीज करना चाहा,
बट बॉल के ऊपर वो स्क्वीज नहीं कर पाई क्योंकि लिवरपूल वाज फास्ट, वेरी फास्ट। और यहाँ पे रिको लुइस दो उनके प्लेयर्स के बीच अटक जाता है बंदा। अब ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड और उसके पास एक बंदा है लिवरपूल का, वहाँ पे रिको लुइस अटक जाता है। अब उसके अटक जाने के बाद यहाँ पे बॉल फ्लोटिंग करता है, एंड्री रॉबर्टसन ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड को फाइंड करता है, और उसके बाद लुइस डियास है वो अकांजी का ध्यान खींच जाता है अपने आप, और जिससे मोहम्मद साला जो द मेन गाय जो कि अकांजी के रेडार से निकल जाता है। और अकांजी के रेडार से निकलने जाने के बाद थ्रू बॉल सीधा फाइंड होता है मोहम्मद साला को, और मोहम्मद साला इज रनिंग लाइक अ मॉन्स्टर। वो उसको फाइंड कर लेता है मोहम्मद साला को, और उसके बाद जैसे एज यूजुअल डिफेंडर्स रन 5v6 का सीनियर बना देते हैं। मोहम्मद साला कह सकते हैं कि जैसे ही बॉल को टच करते हैं वहाँ पे मैनचेस्टर सिटी के डिफेंडर्स बॉक्स पे आ जाते हैं, और जिसके हिसाब से 5v6 का सीनियर हो जाता है। बट काइल वॉकर कोडी गप्को की रन मैच नहीं कर पाते, उसको कह सकते हैं कि आउट द पोस्ट उसको फाइन नहीं कर पाते, जिसके हिसाब से कोडी गप्को फ्री हो जाते हैं और मोहम्मद साला उसको फाइन कर देते और कोडी गप्को टेप इन मार देते हैं। ये उनका पहला गोल इस तरह पड़ गया, बहुत ही खराब परिस्थिति में पड़ा। दूसरा गोल वॉज ऑब्वियसली पेनल्टी। तो कुछ खराब सिनेरियो है। फिर एक टोटेनियम का गोल जो कि पड़ा था उनको एतिहाद स्टेडियम पे, वहाँ पे भी बहुत ख़राब परिस्थिति हो गई थी। वहाँ पे हुआ था ऐसा कि वहाँ पे फिर से वो मिड ब्लॉक पे बैठ गए थे और स्क्वीज करना चाह रहे थे टोटेनियम को, बट फिर पेड्रो पोरो और कुलुसेंस्की ये दोनों 2v1 बना देते हैं जोस्को ग्वार्डियोल के बीच, और 2v1 बन जाता है, जिसके हिसाब से जो उनके लेफ्ट विंगर साविनियो होते हैं वो ट्रैक बैक नहीं करते। तो ग्वार्डियोल 2v1 कैसे डिफेंड करेगा, बच्चा बेचारा अभी नया है, क्रोएशिया से आया है, तो जिसको मेसी ने 1v1 में भी पछाड़ दिया था, वो 2v1 कैसे करेगा। तो दैट्स जोक्स अपार्ट, नहीं कर पाया बंदा जोस्को ग्वार्डियोल, वेरी हाइप डिफेंडर, बट विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। जिसके हिसाब से जेम्स मेडिसन एक रन मारते हैं। अब जेम्स मेडिसन रन मारते हैं इल्काई गुंडोगन के पास से, बट इल्काई गुंडोगन का ध्यान कहीं और भटक रहा है दोस्तों। और इल्काई गुंडोगन तो ठीक, काइल वॉलकर जिसको मेडिसन को मार्क करना है वो अपने पीछे एक बंदा है, उसके हिसाब से काइल वॉलकर जेम्स मेडिसन को मार्क नहीं कर पा रहे हैं, जिसके हिसाब से जेम्स मेडिसन फ्री हो जाता है। और जेम्स मेडिसन फ्री हो जाता है तो फिर कुलुसेंस्की तो ऑब्वियसली उसको ही फाइंड करेगा। तो ओपनिंग गोल, एडरसन वहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव होकर बॉल को ले सकता था, कैच कर सकता था, बट एडरसन नहीं कर पाया कैच, और जिस हिसाब से गोल पड़ गया आपको। तो ये कुछ मोमेंट्स है जहाँ पे हमने हमारी आंखों से मैनचेस्टर सिटी को तड़पते हुए देखा है। लास्ट 4 सीज़न से कंपेयर करेंगे इस सीज़न को, तो सबसे ज़्यादा इस सीज़न सिटी को क्रॉसेस का सामना किया है। बहुत टाइट सिनेरियो है इस सीज़न, जिसके हिसाब से अभी मैनचेस्टर सिटी को बहुत ही तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। और आई होप कि ये जो चेंजेस पेप गार्डियोला करेंगे विंटर ट्रांसफर विंडो में जो आएगा वो अच्छा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।